दबंगों की दबंगई से परेशान पीड़ित परिवार गुजर बसर करने को बेबस। शाहजहांपुर के थाना सिंदौली के गांव खिरिया रसूलपुर में एक ऐसा पीड़ित परिवार जिसने शाहजहांपुर से बरेली, बरेली से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद तक लगाई न्याय की गुहार। इसके बावजूद फिर भी पीड़ित परिवार अपना गुजर बसर करने को लेकर है बेबस। दास्तां सुनाएंगे जो देखकर आपके वाकई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ज़मीन का मालिक जो 7.5 एकड़ का मालिक, जिनका नाम था शमशेर, खिरिया रसूलपुर के तहसील पुबाया के रहने वाले हैं वो, और उन्होंने काफ़ी लोन निकाला था अपनी ज़मीन पर। यहाँ तक कि देखा जाए 6 बैंकों से लोन। यहाँ पर सुनना ये होगा कि वाकई 6 लोन वाली ज़मीन बिक भी जाती है। और एक ऐसी छड़ी है पुबाया तहसील में, और ऐसे अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं जो वो छड़ी घुमाते ही लोगों का दाखिल खारिज भी हो जाता है। कितना भी लोन हो, कितनी भी कर्ज में डूबी हो ज़मीन, लेकिन हमारे यहाँ के जो हैं पुबाया जो तहसील है उसके अधिकारी जो हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी जुगाड़ मोटी रकम लेकर कर देते हैं दाखिल खारिज। एक ऐसी दास्तां है खिरिया रसूलपुर की, जो विकासखंड सिंधौली में ये गांव पड़ता है, वहाँ की हम दास्तां सुनाएंगे। एक शमशेर नाम के व्यक्ति ने, जिन्होंने लोन लिया था और उन्होंने भट्ठे की चाह में अपने कुछ रिश्तेदारों को अपना पार्टनर बनाने के लिए उनके नाम ज़मीन की, और उनके नाम ज़मीन करके वाकई वो पार्टनर भी हो गए। लेकिन यहाँ तक कि एक मामला सामने आया, उनके पार्टनर ने भी उन्हें धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद एक एहसान, ऐशाम और इन लोगों के नाम और कादिर नाम के व्यक्ति, जो कि उन्होंने भट्ठा अपना उस ज़मीन पर लगा लिया। और भट्ठे की दास्तां आप सुनाएंगे आपको कि भट्ठा कैसे वर्ग मीटर के हिसाब से हुआ था बैनामा, जो कि 4 लोग उसमें थे शरीक। लेकिन क्या कुछ उन्होंने किया, किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अधिकारियों के साथ उन्होंने एक कृषि ज़मीन के नाम से बैनामा करा लिया, जिसमें देखा गया है कि वाकई अगर देखा जाए तो राजस्व की बहुत लंबी चोरी की, और स्टाम्प चोरी करके अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक ही मालिक बनता है। वो कहानी किस्सा काफ़ी दिनों से चला रहा है। अब हम जानेंगे जो उसके मालिकाना हक, भट्ठे के मालिकाना हक, जिनके नाम से आज भी डॉक्यूमेंट निकलते हैं, जिनके नाम से आज भी लोन के नोटिस आते हैं, उनके यहाँ आते हैं, और वही लागान जमा करते हैं, लेकिन वहाँ की ज़मीन का मालिक कोई और है। अब हम जानते हैं वो कौन है और कैसे हैं, क्या है, कहाँ कहाँ आपने कार्रवाई की? हर जगह कार्रवाई की। शाहजहांपुर क्या नाम है आपका? अंजुमुल हसन। तो कहाँ कहाँ आपने कार्रवाई की? बरेली से लेकर पुबाया, शाहजहांपुर और हर जिले में करी। तो योगी सरकार तो कहती है कि हम कब्जा मुक्त करा देते हैं। अब मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है भाई। तो आपने कहा, और बरेली कमिश्नरी यहाँ से हर जगह से लगाई हुई, कोई भी थाना सिंदौली से लगाई, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। तो अब अगर ये नहीं मिलता है न्याय, तो आप क्या करेंगे? और गुहार लगाएंगे? किससे गुहार? हाँ, और भी गुहार लगाएंगे, मीडिया सभी जाएंगे, हर जगह जाएंगे हम। योगी जी के पास नहीं जाएंगे? योगी भी जाएंगे हम, हर जगह जाएंगे हम। तो यहाँ पर देखा, अपनी ही ज़मीन के लिए अपने आप खुद न्याय मांगने वाला अंजुमुल, जो कि वाकई मीडिया से भी गुहार लगा रहा, यहाँ तक कि प्रशासन से भी गुहार लगाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कादिर नाम का व्यक्ति इतना हावी है, इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद लेता है। और यहाँ तक कि देखा जाए तो उसके साथ ऐसे कई दलाल हैं जो उसके साथ बिक चुके हैं। दमंग लोगों की दम अगर देखा जाए तो यहाँ से पुबाया तहसील तक है। वो एसडीएम या डीएम किसी को भी खरीदने में नहीं झिझकते। अपनी ज़मीन पाने के लिए दर दर भटक रहा है यह परिवार, जो कि वाकई ये शमशेर जो ज़मीन मालिक थे उनके बच्चे हैं। वाकई एक एक रोटी को मोहताज हैं। अधिकारी कुछ नहीं सुनते। क्या कहते हैं कि ज़मीन तुम्हारे नाम है तो भट्ठा मालिक से कर लें समझौता। मीडिया 100 के लिए शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव।